तो ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आपका फिर से। चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। देखिए, प्रक्रिया में चुनाव आयोग बदलाव करने जा रहा है। रिमोट वोटिंग की सुविधा दी जा सकती है। देश में कहीं से भी वोटिंग संभव होगी। ये बहुत ही बड़ा फैसला हो सकता है। बदलाव की ये तैयारी की जा रही है। अभी जब आपको मौके पर पहुंचकर ही वोटिंग करनी होती है, इसमें बदलाव करके रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। सुविधा दी जा सकती है। हालांकि इस पे अभी फैसला पूर्णतः आया नहीं है, लेकिन इस पे सुझाव दिए जा रहे हैं और इस पे मंथन किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया में ये बड़ा बदलाव है जो कि हो सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। प्रक्रिया में चुनाव आयोग ये बदलाव करने जा सकता है। देखिए, रिमोट वोटिंग की सुविधा दी जा सकती है। देश में कहीं से भी वोटिंग फिर संभव होगी, यानी कि कहीं से भी मौजूद रह के आप जहां के वोटर हैं वहां की सीट के इलेक्शन के लिए आप वोट कर सकते हैं। देश में कहीं से भी वोटिंग संभव होगी। महत्वपूर्ण है ये, और एक बड़ी सुविधा उन वोटर्स के लिए भी हो जाएगी अगर इस फैसले को मंजूरी मिल जाती है। अगर ये फैसला लागू चुनाव आयोग की तरफ से कर लिया जाता है तो ये एक बड़ी सुविधा उन लोगों के लिए जिन्हें जो बाहर रहते हैं उनके लिए आया है, जिसमें कि जो प्रवासी मतदाता होते हैं, मान लीजिए आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई हो जिसका वोटर आईडी कार्ड कहीं और है और वो रहता कहीं और है, चाहे काम करने के सिलसिले में हो चाहे पढ़ाई करने के सिलसिले में हो, तो वैसी स्थिति में वो मतदान अपना कहीं भी कर सकता है। उसको घर जाना नहीं पड़ेगा, लौट कर वोट डालने के लिए वापस नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे 72 रिमोट पोलिंग बूथ तैयार किए जा रहे हैं। जो लिखा है साहब से, आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित की है। यह एक रिमोट पोलिंग बूथ से ही 72 तक निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान करा सकती है, लगभग 72 तक। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रोटोटाइप आरवीएम के प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को किया है आमंत्रण। राजनीतिक दलों से बातचीत होगी। इसमें पहले पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की जाएगी, उनसे उनकी राय ली जाएगी, उनसे मीटिंग की जाएगी। साथ साथ कानूनी, प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक, प्रौद्योगिक चुनौतियों पर राजनीतिक दलों की राय जानने के लिए अवधारणा पत्र जारी किया है चुनाव आयोग ने। साफ तौर पर चुनाव आयोग ने इसमें कहा है कि आम चुनाव 2019 में 67.4% मतदान हुआ था। 30 करोड़ मतदाता फिर भी मतदान करने से रह गए थे। तो ऐसे मतदाताओं को जो मतदान करने से रह जाते हैं, क्योंकि वो उनका जहां वोटर कार्ड होता है वहां वो रहते नहीं हैं किसी भी वजह से, चाहे तो इलाज की वजह से, चाहे पढ़ाई की वजह से, चाहे नौकरी की वजह से बाहर हैं, उन सब के लिए सुविधा दी गई है। और सब राज्य सरकारों से भी टाइम इसमें लिमिट नहीं दिया गया है, लेकिन एक राय मांगी गई है कि जल्द से जल्द अपनी राय पॉलिटिकल पार्टीज भी दें। और साथ ही साथ जो राज्य हैं, हर राज्य से इस मामले में राय मांगी गई है कि राज्य अपनी राय दे, जिसके आधार पे इस कार्य को शुरू किया जाए। देखिए, कानूनी चुनौती भी का मामला लिखा हुआ है, प्रशासनिक चुनौती क्या है ये भी उसमें मामला लिखा गया है, और प्रायोगिक चुनौतियां क्या है इस काम को करने में, इस बात का जिक्र भी इस रिलीज में किया गया है, ताकि इसके बारे में पूरी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज को हो, राज्यों को हो, और उसके बाद अपनी राय दे, जिसके आधार पर चुनाव आयोग आगे बढ़ सके इस मामले को लेकर। तो देखिए, बेहद ही बड़ा फैसला हो सकता है ये, और कई ऐसे देश हैं जहां पर पहले से ही रिमोट वोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर रिमोट वोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। 31 जनवरी तक इसमें टाइम मांगा है। 31/1/2023 तक लिखित मंतव्य मांगा गया है। मतलब 31 जनवरी 2023, मतलब ज़्यादा समय नहीं है, अब लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने के अंदर में इनको अपना मंतव्य, अपनी राय देनी है। सभी से कहा गया है कि अपना फीडबैक दें। प्रोटोटाइप जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू करने जा रही है चुनाव आयोग, उसको लेकर, तो यही चुनाव आयोग का चिट्ठी है जिसमें सारी डिटेल्स भेजी गई है। और डिटेल्स भेजकर 31 जनवरी तक का टाइम है। 31 जनवरी 2023 तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी राज्य सरकारों को अपनी राय देनी है, और उसके आधार पर इसमें तो देखिए, रिमोट वोटिंग की सुविधा दी जा सकती है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फ्रांस भी एक ऐसा देश है जहां पर रिमोट वोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। बीते दिनों जब चुनाव हुए थे फ्रांस में, तो भारत में रह के कई फ्रांसी नागरिकों ने वोटिंग की थी, अपना वोट दर्ज कराया था। रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया से ही ये वोटिंग पूरी की गई थी, और अब भारत में भी ये लागू किया जा सकता है। चुनाव आयोग इसकी तैयारी कर रहा है। एक ऐसी मशीन डेवलप की गई है
जिसके आधार पर रिमोट वोटिंग कराई जाएगी। यानी कि अब इससे एक ये बड़ी सुविधा उन वोटर्स के लिए रहेगी जिनका वोटर आईडी कार्ड उनके पास नहीं रहता है, या फिर जहां से उन्हें वोटिंग करनी है, वोट डालना है, वहां पे वो मौजूद नहीं होते हैं। खासतौर पे वो लोग जो कि अपने घरों से दूर रहते हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स हो गए या फिर नौकरी पेशा लोग हो गए जो कि अपने घरों से बाहर रहकर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इलेक्शंस के समय, चुनाव के समय घर जाने में असक्षम है, जा नहीं सक रहे हैं। उन लोगों के लिए भी ये बड़ी सुविधा होगी रिमोट वोटिंग की, अगर सुविधा उपलब्ध चुनाव आयोग की तरफ से करा दी जाती है तो चुनाव प्रक्रिया में ये एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा। इससे वोट प्रतिशत में भी इजाफा होने की उम्मीद है, क्योंकि कई बार लोगों के ना पहुंच पाने की वजह से वोट प्रतिशत भी कम दिखाई देता है। अब ऐसे में अगर रिमोट वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी तो लोग जहां मौजूद हैं वहीं से वोटिंग कर सकेंगे। इसमें ये एक बड़ा बदलाव और बड़ी सुविधा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश।